हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 3 है। ये अध्याय 3 है। राज्य शासन कैसे काम करता है। तो क्या है राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष यानी क्लास 6 के बुक में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। पहला स्थानीय हो गया, दूसरा राज्य हो गया, फिर तीसरा केंद्र का हो गया। और हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था ना। इस अध्याय में हम लोग क्या जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, और लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। तो हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, फिर किसी कार्य की मांग किस प्रकार से करते कैसे करते हैं, और इन सारे प्रश्नों का विचार करने के लिए एक स्वास्थ्य का उदाहरण लेकर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कार्टून है, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ। एक मैगजीन में देखते हैं। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दो फ्रेंड हैं, दोनों बात कर रही है और पढ़ रही है, समाचार पत्र पढ़ रही है कि देख यहाँ पर कैसे पानी की कमी है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है कि फिर से वो दोनों बात कर रहे हैं। कई गांव में लोग गंदला पानी यानी गंदा पानी पीते हुए पाए गए और नदी नाले और तालाब सूख गए हैं और बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक है बहुत लोग क्या कर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं और जो नदी नाला है वो सब सूख गए हैं। फिर उन गांव के लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। फिर आगे देखते हैं, जो जिला मुख्यालय है पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है और यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है और इनमें बड़ी संख्या में है जैसे पीड़ित बच्चे हैं। तो जो जिला मुख्यालय पातालपुरम की बात है, जो लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है और यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो मरीजों से काफ़ी पेशेंटों से भरा हुआ है और इनमें से ज़्यादातर क्या है, बड़ी संख्या में जो हैजा बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं। आगे देखते हैं, टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बता रही है कि टीवी से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा समाचार में बताया गया। और क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सचमुच में इससे मर सकता है? तो क्या ऐसा सचमुच में मर सकता है? तो फिर दूसरा जन बोल रही है, क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। तो फिर वह शंका जता रही है कि क्या पता हो भी सकता है लेकिन मुझे ना हो जाए यह बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना। फिर वो लोग चलते चलते बात कर रही है कि मेरी मम्मी ने कही है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। और आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया कि तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सिरीन ही हा हा हा, मतलब दोनों में बातचीत करते हुए और हंसते हुए आगे जा रही थी। फिर अचानक क्या हुआ, रुक जाओ। फिर पुलिस कर रही है कि रुक जाओ, रैली के कारण ये सड़क बंद है। और रैली वालों ने विधायक के घर घेराव कर लिया है। जो रैली वाला है तो उन्होंने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। और सचमुच लेकिन क्यों? तो क्या सचमुच में लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। तो फिर बोल रहा है कि हाँ कि ये लोग उस काम के लिए गुस्सा दिखा रहे हैं जो विधायक को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो फिर एक आदमी बोल रहे हैं कि देखिए, जो हम उस बात का मांग कर रहे हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की खराब स्थिति है उस पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैसी ऊंची आवाज़ है,
इनकी ये कोई नेता वेता होंगे। तो फिर बोल रहे कि कैसे ये ऊंची आवाज़ है कि इनकी ये कोई नेता वेता होंगे। सर मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के नेता हैं। तो फिर ये बोल रही है कि ये हमने टीवी पर देखा है इसको, और ये क्या है, ये विरोधी दल के हैं। ठीक है। विधायक कौन होता है, देखेंगे फिर देखेंगे कि विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा और आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। तो फिर क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? तो क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? तो विधायक के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। जो विधानसभा के सदस्य है, जो विधानसभा का सदस्य है, तो उसको क्या कहेंगे, विधायक। फिर उसको शॉर्ट में बोलेंगे तो एमएलए, या फिर इसको एमएलए को अगर पूर्ण रूप से बोलेंगे तो क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त नाम क्या है, एमएलए। ठीक है। तो फिर से एक बार, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहेंगे, जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको विधायक कहेंगे, और जो एमएलए फिर उसको क्या एमएलए भी कहा जाता है, विधायक को एमएलए भी कहा जाता है। और फिर एमएलए का पूर्ण रूप यानी पूर्ण नाम क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त नाम एमएलए है, और एमएलए संक्षिप्त रूप है। ठीक है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीचे दिए उदाहरणों से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो फिर नीचे दिया गया जो उदाहरण है उनसे और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए इधर में यह मानचित्र दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। देखिए ये हिमाचल का मानचित्र है जिसको जामुनी रंग से दिखाया गया है। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनता है? तो फिर जो लोग विधायक होते हैं तो वो लोग मुख्यमंत्री या मंत्री कैसे बनते हैं? तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बात करें अगर 100 दल है, ठीक है, तो उसमें से उसका आधा कितना हो गया, 50। तो 50 से जैसे 60 या 55 हो तो ये क्या हो गया, आधा से अधिक हो गया ना। 50 से अधिक हो गया तो ये क्या हो गया, जो आधे से अधिक दल हो गया तो वो क्या हो गया, बहुमत। तो उसको क्या कहेंगे, बहुमत दल। ठीक है। तो राज्य में उस दल को क्या कहेंगे, बहुमत। बहुमत माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो फिर जिसको बहुमत मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, सत्ता पक्ष। और फिर जो अन्य है उसको क्या कहेंगे, विरोधी पक्ष। जो बच गया उसको क्या कहेंगे, विरोधी पक्ष। ठीक है। और उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो उदाहरण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधायकों के कितने हैं, 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश का है ये मानचित्र 1 2 3। देखिए हिमाचल प्रदेश का मानचित्र है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है। देखते हैं इधर हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश है 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। राजनीतिक दल चुने गए सदस्यों की संख्या, इधर चुने गए सदस्यों की संख्या है, ये क्या है, राजनीतिक दल। इस साइड में राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसमें 44 चुने गए संख्या है, चुने गए सदस्यों की संख्या है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने हैं, 21 दल हैं, 21 सदस्य हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट का कितना है, 1। फिर निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं है, तो निर्दलीय का क्या कितना आ गया,
2, तो टोटल कितना हो गया 68। इस प्रकार से एक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव का एक परिणाम है। तो अधिक जानकारी के लिए हम लोग लॉग ऑन करके http://hp-vidansabha.nic/in पर देख सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है और इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है, मतलब कि आधे से अधिक। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए और इस उदाहरण में नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बने। तो फिर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मुख्य विरोधी दल बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे और विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। जो राज्य का प्रमुख होता है इसको राज्यपाल कहलाता है। फिर उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। फिर उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा। एवं राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार जो काम काज चलाए अपने राज्य के राज्यपाल, फिर जो काम काज चलाए जाते हैं तो उसका राज्यपाल का फिर जो अधिनियम है तो उसके अनुसार अपना कामकाज चलाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है बात? राज्य का प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियम है तो उनके अनुसार अपना कामकाज चलाए। ये बात है ना। देखिए, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर, तो कई बार क्या होता है किसी सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो कई बार एक पार्टी से ना होकर कई पार्टियों को मिलकर बनता है तो इसको क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार। फिर चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और जो मुख्यमंत्री बनता है, इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। और इसके बाद मुख्यमंत्री जो मंत्रियों का चयन करता है तो चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए और उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। और विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है और एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की और विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। अब बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया और ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। ठीक है, तो ऊपर से एक क्या थे? एक दर्शक दीर्घा थी, देखने के लिए जगह थे और जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। और हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी, बहुत सारे डेस्क थे और वहाँ पर एक लाइन पर लगा हुआ था। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी और विधानसभा की बहसों में जो विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर जो विधानसभा है बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। फिर संबंधित है उसके विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं और क्या सुझाव है, क्या आइडियाज़ है वो भी दे सकते हैं। और बात करेंगे कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, तो फिर सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर
भी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए कर सकते हैं। और इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, फिर मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्र में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। तो फिर जो निर्णय लिया जाता है तो फिर उसको विधानसभा के सदस्यों द्वारा उसको पारित करना पड़ता है, अनुमोदित करना पड़ता है, अनुमोदित किया जाना होता है। तो लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है। देखिए, विधायक 1। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो ये विधानसभा में बहस हो रही है। विधायक नंबर 1 वह कह रहे हैं कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में जो हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, तो हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। ठीक है, फिर दूसरा विधायक बोल रहे हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। तो विधायक नंबर 2 कर रहे हैं कि मेरा सवाल है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, और जो सरकार जिला अस्पताल में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारी हैं तो उनकी ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अब मैं भी ये जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है और अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। फिर विधायक नंबर 3 कह रहे हैं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र तौल पट्टी में जो पानी की कमी की गंभीर समस्या है, तो औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, फिर कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ठीक है, जो विधायक नंबर 3 है वो कह रहे हैं कि जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र है तौलपट्टी में, तो वहाँ पर पानी की कमी की जो गंभीर समस्या है, तो औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। फिर मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है और कितने कुओं तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। फिर विधायक 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो फिर विधायक 4 क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं और पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के जो पैकेट बांटे जा रहे हैं, जो ORS का जो पैकेट है वो बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो क्या कर रही है जो सरकार है वो भरसक लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है ना। तो ये विधायक नंबर 4 कर रहे हैं उसके विरोधी दल। फिर विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। तो फिर क्या करें, जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ पर सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। तो जो जिसकी सरकार है उनके विधायक लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अस्पताल की सुविधा है तो हालत बहुत खस्ता है और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ये विरोधी दल के विधायक करें कि हमारे जो अस्पताल हैं वो सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। ठीक है,
तो जो चिकित्सा है वहाँ पर कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं और दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुँच जाए। तो हम कैसे सुनिश्चित कर लेंगे या करने वाले हैं कि जो प्रभावित क्षेत्र है और सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुँच जाए। फिर देखिए ये विधायक 6 विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो फिर जो जिसकी सरकार है उसके विधायक कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष जो हैं तो वो सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं और पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था और अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़ों को साफ करने का अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों दलों के बीच बातचीत हो रही है, एक दूसरे पर सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर ये चौथा है, ये एक साइड, ये एक साइड। ठीक है, फिर ये छठा वाला सदस्य, फिर पांचवा वाला सदस्य। फिर देखेंगे उक्त भाग है उसमें अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में हम लोग पढ़े और सदस्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। तो जो सदस्य हैं वो सरकार द्वारा की गई ना कि कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो विधायक हैं वो सामूहिक रूप से एक ग्रुप के रूप में और सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। और सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों, तो बात करें सामान्य भाषा में तो जो सरकार है उनके शब्द से तात्पर्य है कि विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो इन सब का जो सामूहिक प्रमुख कौन है तो मुख्यमंत्री है और सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। और दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाता है। तो बात करेंगे जो दूसरी तरफ सारे विधायक जो होते हैं वो विधानसभा में एकत्र होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, विधायिका। विधायिका के रूप में सरकार जो विधायिका है, जो विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सा को काम करने का अधिकार देते हैं। जो विधायिका है तो वो कार्यकारी के जो सरकार के कार्यकारी हैं उस हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इन्हीं में से एक कार्यपालिका का प्रमुख या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर आगे देख रहे हैं कि शासन की कार्यप्रणाली क्या है। केवल विधानसभा में ही देखिए, जो केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। तो बात करेंगे केवल विधानसभा में ही टीका टिप्पणी सरकार और से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबार है, जो टीवी है, जो चैनल है और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं हम। तो ठीक है, तो जो अखबार होता है, जो चैनल और टीवी चैनल होता है और तथा अन्य संगठन होता है, तो उन सब में भी इन सारे लोग के बारे में बातचीत होते हैं और इस तरह टीका टिप्पणी होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। तो फिर देखिए प्रेस वार्ता हो रही है विधानसभा में, जो चर्चा हुई थी एक स्वास्थ्य मंत्री के साथ, स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा हुई थी विधानसभा में, तो वो फिर प्रेस वार्ता में उसको लिया गया और स्वास्थ्य की चर्चा के रूप में प्रेस वार्ता में लिया गया। ठीक है, और इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि, विभिन्न समाचार पत्र हैं उनके जो प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। ठीक है, बहुत सारे मीडिया वाले आए और इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। फिर उसमें कुछ मंत्री थे और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। ठीक है,
और मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं उसके बारे में बताया। और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के जो संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ पर ऐसे ही एक रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, तो बात करेंगे अगले पृष्ठ पर, तो ऐसे ही एक रिपोर्ट दी गई है। और अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। फिर अगले हफ्ते क्या हुआ, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो पातालपुरम जिला है उसके दौरे पर गए और उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी और वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। और सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। तो फिर जिनके परिवार के लोग इस बीमारी के चलते मृत्यु हो गए थे तो उनको मुआवजा की घोषणा भी की गई और फिर उनसे मिले भी। ठीक है, उनसे मिले और फिर जो मुआवजा है उसको देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उनका विचार जो है ना केवल सफाई की नहीं है परंतु जो पीने का पानी होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। ठीक है, इस प्रकार से बात की मंत्री ने। देखिए, सरकार ने कचरे की सूद ली, यहाँ पर है सरकार ने कचरे की सूद ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, यहाँ पर एक समाचार पत्र में छपा हुआ है। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। और आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। तो जो मुख्य कदम है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है तो उनकी जो आवश्यक है तो उसके लिए कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने की पानी की है और मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है और मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। और उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को ये जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक समाचार पत्र में छपा था। और जैसे आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है और वे कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, जैसे कृषि विभाग हो गया, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, जैसे शिक्षा विभाग हो गया। इन सारे अलग अलग तरफ के विभाग होते हैं और उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। और प्रश्न करने वाले लोग होते हैं उनको आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ समाचार पत्र व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। और किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। और इसके पश्चात जो विभिन्न शासकीय विभाग होते हैं यानी जो विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं तो वे पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। तो वो पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं ना। संसद के बारे में जो पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं उस संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे यानी क्लास 8 की बुक में पढ़ेंगे हम लोग। लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जो लोकतंत्र है और विधायक को एमएलए यानी विधायक के रूप में जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है। और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। तो फिर कुछ जो सदस्य हो गए उनको मंत्री बनाया जाता है और ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों में स्वास्थ्य विभाग हो गया और इन विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विधायकों द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, तो
फिर उसको विधायकों द्वारा क्या किया जाता है, उसको पारित यानी अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, देखिए ये फ्रेंड, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ठीक है, लोग अपना जो मत है, जो बात है, उसको व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, फिर विरोध करने के लिए, और जो उसका मत है या विरोध है उसको करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। देखिए किस प्रकार से आयोजित किए गए हैं। ये विभाग का नाम, ये उनके कार्य के उदाहरण, एक क्रियाकलाप है। देखिए, वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के विषय पर शोध किया जा सकता है, यानी रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूह में बांट देती है और समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है, तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा और इसके बाद बच्चे अपने आप या दो की जोड़ी में इकट्ठी, दो की जोड़ी में, ठीक है, दो की जोड़ी में इकट्ठी हो जाती है और फिर क्या होगा, इकट्ठी की गई सामग्री की, मतलब जो इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं और इसके लिए वे कविताओं, कहानियाँ और साक्षात्कारों और विवरण आदि की रचना कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वॉलपेपर की तैयारी की जाती है। देखिए फ्रेंड्स कैसे हैं, जोड़ी बना के, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई या लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं और वे एक दूसरे की लिखी हुई को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर ये तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये लोग देखिए बना रहे हैं वॉलपेपर। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है और इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है और ये महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। और जब सभी समूह अपने प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है और अपने आप वे क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था, इन सब के बारे में लिखा है। और जो सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में ये वॉलपेपर कक्षा, देखिए ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की विद्यार्थियों ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग को